वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन, जो कि जून 2022 के क्वेश्चन हम कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच फिल्म हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड हेल्ड इन अबू धाबी? शेरशाह 83, मिमी, सरदार उधम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी शेरशाह ने जीता है बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, जो कि कहाँ पे हुए थे? अबू धाबी में। एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पे लाया है, एक्सप्लेनेशन भी आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बैंड वेडिंग सेरेमनी in its capital city after 10 p.m. to conserve energy? ऑप्शन नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। यानी एशियन कंट्रीज में से ये है कि किस कंट्री ने बैन किया है वेडिंग सेरेमनीज आफ्टर 10 p.m. तो इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बैन किया है। थर्ड क्वेश्चन, द सीएम ऑफ सिक्किम हैज डिक्लेयर्ड होम एज स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। यानी सीएम ऑफ सिक्किम ने किसको डिक्लेयर किया है स्टेट बटरफ्लाई? ऑप्शन ए यानी ब्लू ड्यूक को सीएम सिक्किम ने डिक्लेयर किया है स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द ई बुक लॉन्च्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ई बुक लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी हाँ प्रतिदिवानी। जी हाँ प्रतिदिवानी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी ओर आ रहा है। हु हैज लॉन्च्ड द इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? हमने ऑलरेडी अपने जो करंट अफेयर्स का सेशन हमने पीछे जो कराया है उसमें हमने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। वो है इस वक्त के जगदीप धनकर इस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज इक्कहान क्वेस्ट 2022? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड ओशंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे मनाया जाता है। Question number 8, which space agency is set to launch a mission called DAVINCI mission? यानी डेविंसी मिशन, इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं ऐसे DAVINCI डेविंसी मिशन। इसका जो सही आंसर है वो है नासा, NASA नासा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट इज सेट टू इंट्रोड्यूस द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू द स्टेट्स स्पोर्ट्स पर्सन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी राजस्थान, जो कि इंट्रोड्यूस करने वाला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू द स्टेट स्पोर्ट्स पर्सन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। विच स्टेट हैज वन ए कवोटेड, एक बार फिर देख लेते हैं, विच स्टेट हैज वन ए कवोटेड ह्यूमन अवार्ड WSIS प्राइज एट जेनीवा इन स्विट्जरलैंड? इसका जो सही आंसर है वो है बी, मेघालय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलिए बढ़ लेते हैं। नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 8th of June, यानी नेशनल बेस्ट डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 12, India has successfully tested a nuclear capable Agni 4 ballistic missile from which state? किस स्टेट से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो लॉन्च किया है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप्स? स्नेहा राणा, अंजुम चोपड़ा, स्मृति मंदना और मिथाली राज? जो कि इसका जो सही आंसर है वो है मिथाली राज, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, यानी मिथाली राज इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज इन मंगोलिया? यानी किसने कॉन्क्वेस्ट जो 2022 एक्सरसाइज हुई मंगोलिया में, किसने पार्टिसिपेट किया? इंडियन आर्मी ने।
क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशंस डे 2022? वर्ल्ड ओशंस डे का जो थीम था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं आप। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन बैट्समैन टू who has become the first batsman to 3 consecutive ODI centuries, यानी to score 3 consecutive ODI centuries twice। इसका जो सही आंसर है वो है बाबर आजम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 3 लगातार ओडीआई सेंचुरीज में 2 बार उन्होंने ओडीआई मैच में 2 बार सेंचुरी बनाया है। हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू एमडी ऑफ एसबीआई? एसबीआई का न्यू एमडी कौन है इस वक्त, यानी कौन बना अब? आलोक कुमार चौधरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आ रहे हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द 14400 ऐप टू रिपोर्ट द करप्शन ऑफिशियल्स विथ प्रूफ? यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, यानी एंटी करप्शन एक्टिविटीज के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऐप का नाम है 14400 ऐप। क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है और आपको ये भी पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। चीफ मिनिस्टर का नाम है आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर अब बढ़ लेते हैं। हु लॉन्च न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स विद आज़ादी का अमृत महोत्सव डिजाइन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 20, who has been appointed as the ambassador of the India UK culture platform? किसको एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के लिए? ए आर रहमान को, म्यूजिकल जो खिलाड़ी है, म्यूजिक के खिलाड़ी है, मास्टर मानी जाती है म्यूजिक में ए आर रहमान। विच स्टेट यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी दिल्ली में। क्वेश्चन 22 आपकी ओर आ रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बिजनेस ऑफ सपोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑथर ऑफ द बुक बिजनेस ऑफ सपोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, इसका जो सही आंसर है वो है विनीत कार्निक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 23 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, the RBI has approved which category of banks to provide doorstep banking services? यानी doorstep banking services को आपको प्रोवाइड करना है। आरबीआई ने किसको अप्रूव किया है, which category of banks? इसका जो सही आंसर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 24, which Indian has topped the real-time billionaires list by Forbes and none other than Mukesh Ambani? Option D is the correct answer. क्वेश्चन 25 की ओर आते हैं। इंडिया सेट टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान एंड फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन इन विच ईयर? आपका यहाँ पे ऑप्शन 26, 23, 25, 2024। इसका जो सही आंसर है वो है 2023। 2023 में फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, फर्स्ट ह्यूमन जो है लॉन्च किया है इंडिया ने, जो कि लॉन्च करने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नलाया थिरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स अंडर नान मुदलवन? इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु, क्योंकि इस तरह के नाम तमिलनाडु में ही होते हैं। थोड़ा सा ऐड किया है, किस लिए ये लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए, एक्सप्लेनेशन यू कैन गो थ्रू। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022? ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 28, द बुक्स लोकतंत्र का सवर एंड द रिपब्लिकन इथिक्स हैव सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ डैश? किसके स्पीचेस है? रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। बाइको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? यानी बाइको फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? आपके पास ऑप्शंस है मणिपुर, नागालैंड,
Tripura, Assam, or Assam is the right answer. Baiko festival is celebrated in Assam. आज का लास्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, और चलिए अब 30th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु सीएम M.K. स्टालिन, एक बार फिर देख लेते हैं इसको। तमिलनाडु के जो सीएम है M.K. स्टालिन हैज लॉन्च्ड द ऑफिशियल लोगो एंड मैस्कट। ऑफिशियल लोगो और मैस्कट लॉन्च किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट? बाकू, थाम्बी, बथुस्सा एंड चेसमैट। इसका जो सही आंसर है वो है थाम्बी, जो कि तमिलनाडु के सीएम ने स्टालिन ने लॉन्च किया है लोगो एंड मैस्कट, जिसका नाम है थाम्बी। ये था आज का करंट अफेयर्स सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर दिन हम इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स लेके हम आप तक आते हैं, इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा कि एक ही जगह पे करंट अफेयर्स का जो है वो नोट्स मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं। वो है हमारा चैनल ड्रीम हाई एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।